सारा कूड़ा हमारे सिर के ऊपर कटपन लग रहा। मैं क्या बताऊं, सारा बीमार पड़े। इतनी परेशानी हो रही है, मोहल्ले के शांति नगर के बच्चे बड़े बीमार तक होने तैयार हैं। बैठ भी नहीं पा रहे, सांस लेने में दम घुटता है बिल्कुल यहाँ बैठने में। ये गूंगी बहरी सरकार कम से कम ट्रैलियां भर के तो ये उठवा ले। आज उन मंत्रियों को सफाई कर्मचारी के अलावा खुद आना चाहिए और सफाई करनी चाहिए। उन्होंने शांति नगर में मकान छोड़ के जाने की नौबत आ गई। किसान मंत्री वोट लेने सिर पर ना सरकार सुन रही है, ना ये सफाई वाले सुन रहे हैं, दोनों जिद बैठे हुए हैं। मरेड़े 4 बार पूरा फेंक के जावा रात में। ऐसी सरकार को कोई रहने का हक नहीं है जो कूड़ा भी नहीं उठवा सकते। सुबह आ रहे थे यहाँ लठ ले लेके कर्मचारी ठाण कौन दे। हिसार जिला ही नहीं बल्कि पूरा हरियाणा आज कचरे के अंदर सिमट करके रह गया है। पूरे हरियाणा की नजरें सिर्फ हिसार के ऊपर टिकी हुई है क्योंकि हिसार से ही नगर निकाय मंत्री है। और ये हाल देख लीजिए कचरे का। शहर की नाक कहलाई जाने वाली शांति नगर जो बिल्कुल शहर का कहीं ना कहीं जो है बीचों बीच माना जाता है, जहां पर शहर का कम से कम आधे से ज़्यादा ट्रैफिक यहां से गुजरता है। और तस्वीरों के अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये वो जगह है पूरे हिसार की जहां पर कचरा इतना ज्यादा पसर चुका है कि जिसकी वजह से एक साइकिल की ही नहीं बल्कि एक आदमी पैदल तक यहां से नहीं जा सकता है। अगर डेंगू के रोगियों की बात करूं तो शहर के अंदर नियंत्रण से बाहर हो चुका है डेंगू। शहर के अंदर डेंगू इतना ज़्यादा फैल चुका है कि कल ही 49 केस हिसार के अंदर सामने आए हैं। तो वहीं कुल मिलाकर के एक्टिव केसों की संख्या 150 तक पहुंच गई है। और अगर ये सारा का सारा कचरा यहाँ से नहीं उठा तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आगे आने वाले दिनों के अंदर हिसार शहर का क्या हाल होने वाला है। क्योंकि 10 दिन की इस हड़ताल के कारण 1700 टन कचरा हिसार शहर के अंदर पसर चुका है। लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो चुके हैं। इनसे पूछ लेते हैं कि पूरी की पूरी बात क्या है और कितनी ज़्यादा तकलीफें जो है वो इनको हो रही है। मुझे ये बताइए कितनी तकलीफ हो रही है इस कचरे से। ये 20 तारीख को इन्होंने सफाई कर्मियों ने गंद उठाना बंद कर दिया। इतनी परेशानी हो रही है, मोहल्ले के शांति नगर के बच्चे बड़े बीमार तक होने तैयार हैं। इतना मच्छर हो रहा है, घरों के आगे यहाँ कूड़ा डाल के चले जाते हैं। ये गूंगी बहरी सरकार कम से कम ट्रैलियां भर के तो ये उठवा ले। ये ना तो सरकार सुन रही ना सफाई कर। इतने मोहल्ले वाले दुखी हैं। यहाँ 2-2 करोड़ की कोठियाँ हैं, 1-1 करोड़ की कोठियाँ हैं। सारे यहाँ से दुखी हो रहे हैं इस कूड़े करके। 20 तारीख को यहाँ से कूड़ा उठाना बंद कर दिया। यहाँ नर्क बना रखा है। ये यहाँ नौबत मरने की नौबत आ गई है। यहाँ से अभी तो शांति नगर में मकान छोड़ के जाने की नौबत आ गई है। इन्होंने इतना ये गूंगी बहरी सरकार ट्रैलियों में नहीं भर के कूड़े को डाल सकती। क्या वजह लग रही है सरकार सफाई कर्मचारियों की क्यों नहीं सुन रही? ये सरकार जो है ना सरकार सुन रही है ना ये सफाई वाले सुन रहे हैं। दोनों जिद बैठे हुए हैं, ना वो मानते हैं ना वो मानते हैं। हमारे इन्होंने जिन्होंने जीना नर्क बना रखा है, बिल्कुल बुरा हाल कर रखा है। ऐसे हाल रहा था 2-4 दिन में आधा शांति नगर यहाँ से छोड़ के चला जाएगा। बिल्कुल आपको बता देती हूँ कि कल ही जो है शहरी निकाय मंत्री यानी कि कमल गुप्ता की मुख्यमंत्री के सलाहकार के साथ और नगर निगम के कर्मचारियों के साथ मिलकर के सफाई कर्मचारियों के साथ एक मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन मीटिंग हुई ही नहीं। जी हाँ, मीटिंग हुई नहीं। नतीजा जो है बेनतीजा हो गया क्योंकि कोई भी इसके अंदर सॉल्यूशन निकल करके नहीं आया है। अल्टरनेट ना ही इसका कोई नजर आ रहा है। आपको क्या लग रहा है कि छोटे बच्चे हैं, कितनी दिक्कतें हो रही हैं? छोटे बच्चे हैं, क्या दिक्कत हो रही है? बीमारी हो रहे हैं बच्चे, और क्या दिक्कत हो रही है? बाकी सारे बीमार। सारा देखो यहाँ कूड़ा दुकानों के आगे ऊपर ऊपर चढ़ के जा रहा है ना। आपकी तो ये दुकान आपकी है? हाँ जी। और ये कूड़े का ढेर भी। बैठ भी नहीं पा रहे, सांस लेने में दम घुटता है बिल्कुल यहाँ बैठने। बताओ क्या करें अब? बच्चे कितनी प्रॉब्लम हो रही है इस कचरे से? ऐसा जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये सफाई अभियान चलाते थे मंत्री, काफ़ी दफ़ा चलाया। जब शहर में सफाई होती है जब तो ये झाड़ू उठा के खड़े हो जाते हैं। और वरना अब सफाई का काम है,
अब इन मंत्रियों को आना चाहिए। कई सारी फोटोज भी देखी हमने इलेक्शन के टाइम के ऊपर। कई मंत्री जो है जब स्वच्छता अभियान चलाते हैं तब एक झाड़ू उठा करके खड़े हो जाते हैं, लेकिन आज कहाँ है वो मंत्री? आज ना तो कोई मंत्री आता है ना विधायक आता। आज उन मंत्रियों को सफाई कर्मचारी के अलावा खुद आना चाहिए और सफाई करनी चाहिए। उन्होंने, हमारा कहना ये लग रहा है गलत मंत्री और सांसद चुन लिया, सब गलत है जी। हाँ आप बताइए। सारा कूड़ा हमारे सिर के ऊपर का टपन लग रहा। मैं क्या बतावा, सारा बीमार पड़े हैं। किसा मंत्र है उरे आने कल वोट लेने सिर पाड़ूंगी, हाँ सिर पाड़ूंगी वोट डालूंगा। आप लोग कहते हमेशा यही हो कि सिर फाड़ देंगे, लेकिन फिर उनको ही वोट दे देते हो। फाड़ेंगे अब क्या फोड़ेंगे उनको, आए तो सही मारी गली में चाहे ना करना पड़ जाए। मन हमारे सिर के ऊपर कर कूड़ो जा रहे हैं, सारा घर बीमार पड़े है। बालक कोई आगे कौन देखा मिन्नो क्यों पर ट्रांसफर का आग लगा दी। हाँ कोई एमसी नहीं आया, कोई कर्मचारी नहीं आया, कोई माने नहीं पूछो तारा हाल की है। इसका क्या मतलब थोड़ा ही है कि शहर का माँ इतना गंद फैला दियो के तो कोई कर लेगा, कोई गरीब आदमी नहीं मरे है। बच्चों की बात करूं तो बच्चों के अंदर आजकल डेंगू ज्यादा फैल रहा है। और बताइए इतना ज्यादा कचरा है। अगर बात की जाए जानवरों की, जानवर भी यहाँ पर है। जानवर है यहाँ, मरेड़े जानवर उरे फेंक के जावा रात ने। कौन फेंक के जाता है मरे हुए जानवर? कौन देखे बताओ? और किसको कोई मना कर दे सिर फोड़ दे, कदे सरकार की जगह माने बोलने भी कौन दे। हमारे घर में कतरा फंस रहे है। हाँ डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है। एक दवाई का स्टोर जो है वो यहाँ पर चलाते हैं, मेडिकल स्टोर है इनका। मुझे ये बताइए अगर डेंगू की बात की जाए तो लगभग लोग इस बार आपके पास किस चीज की दवाइयाँ लेने के लिए ज्यादा आ रहे हैं? मेनली डेंगू के केस तो बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा। अच्छा। सांस की दिक्कत बहुत बढ़ रही है, सांस के पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। दिक्कत क्या हो रही है सबको? सांस लेने में दिक्कत, गंद बहुत है, पूरा रोड ब्लॉक कर रखा है इन्होंने। देखो हमें रोड तो ब्लॉक नहीं होना चाहिए, रास्ता वो लोग आ सके जा सके, यहाँ ट्रैफिक जाम हो रहा है। इस चक्कर में सरकार से निवेदन है या तो सफाई कर्मचारी की हड़ताल तुड़वाएं या खुद कुछ करें। ना एमसी आ रहा ना कोई कर्मचारी आ रहा। गंद जब तक नहीं उठा तो दिक्कत रहेगी। गंद उठे और यहाँ कोई नहीं आया। कई जगह जो है प्रशासन ने कूड़ा उठवाने की कोशिश भी की है, लेकिन सफाई कर्मचारी उनको कूड़ा नहीं उठाने दे रहे और ट्राली के पीछे जो है भागने लग जाते हैं। सुबह की ही वीडियो सामने आई है। तो क्या लगता है कि सफाई कर्मचारी अपनी जगह सही है? सुबह आ रहे थे यहाँ लट ले लेके कर्मचारी ठाण कौन दे, ठाण कौन तो सारी रात यहाँ बैठे हुए हैं। तो आपको क्या लग रहा है उनकी मांगे सही है क्या और उनका प्रदर्शन करने का तरीका सही है? ये गलत है। की मांगे है उनकी तो रोज की है। वो तो कहें घर खाली करो दुनिया का और हमारा घर भरो। कहाँ से हम ये इनकी महंगाई हटेगी और हमारी बढ़ेगी। तो आपको ये नहीं लगता कि सरकार को बात करके कोई ना कोई वैकल्पिक रास्ता निकालना चाहिए? पागल है सरकार, मशीनें ले आए, झाड़ू लगाए मशीनों से और कूड़ा उठाए मशीनों से। सफाई कर्मचारी उठाने नहीं दे रहे, जरूरत ही नहीं है। पुलिस भी साथ में ली हुई थी लेकिन फिर भी नहीं उठाने दे रहे। तो फिर वो आए ना, खुद आए, मंत्री आए साथ में। सब कुछ है सरकार के पास। ऐसी सरकार को कोई रहने का हक नहीं है जो कूड़ा भी नहीं उठवा सकते। आपके हमारी क्या संभाल करेंगे? जो गंद नहीं उठवा सकते, 10 दिन से इतने बीमार लोग होने लग रहे हैं। तो ये सरकार ये बनकर फायदा क्या? ना तो कोई एमएलए आया, ना यहाँ कोई एमएससी आया, यहाँ कोई पूछने लवारिस बना। आपका एमसी कौन है यहाँ का? एमसी का यहाँ पीछे बैठे हैं, वो बिल्कुल सुनाई नहीं करता, बिल्कुल ही एक पैसा सुनाई नहीं करता। तो बाहर भी नहीं निकलता। मैं क्या करूँ? अच्छा मुझे ये बताइए, आप यहाँ से जा रहे हैं, रास्ता रोज का काम है मैडम। यहाँ पे देखो कितना रास्ता है, रास्ता बना हुआ है। देखो ये ऐसा होता कभी देश में किसी, हमने पहली बार देखा ऐसा काम। क्या लग रहा है हमारा भारत स्वच्छता की ओर बढ़ रहा है क्या? ये दिख रहा है स्वच्छता अभियान ये चल रहा है हमारा। ये पहली बार शायद इतिहास के अंदर ऐसा हुआ कि दिवाली कचरे के अंदर बनी है। 20 सालों में पहली बार देखा ये सड़क कचरा वाली सड़क बनी हुई है। पहली बार देखा है मैंने ऐसे। शहर के अंदर जब भी निकलते हैं सड़कों के ऊपर तो कैसी भावना आती है दिल के अंदर? हर जगह कचरा ही कचरा है। क्या बता सकते हैं? बता सकते हैं कोई? ये बताने की बात ही नहीं है। आप बताइए क्या लगता है जब शहर में निकलते हैं? मैडम गंदा लगता है और क्या लगता है? ये लगता है कि भारत के अंदर है आप? नहीं, मोदी का सिस्टम फेल हो गया। ऐसे लग रहा है जैसे कोई बस्ती में बस रहे हैं, खेत के अंदर कोई कचरा है। मैडम यहाँ डेंगू होने लग गया, लोग चूड़ामणि में शर्मा जी में दाखिल पड़े। गरीब आदमी कहाँ से इलाज करवाएगा उसका? बच्चों का कहाँ से? आपके परिवार में से भी क्या कोई भर्ती है क्या डेंगू? मेरे परिवार में दुखी है और मैं एक मजदूर आदमी हूँ, साइकिल पे कमा रहा हूँ और उनको दवाइयों के लिए पैसे नहीं है। कहाँ से ले गया हूँ मैं? मेरे पोता और मोदी उसका बाप भी नहीं है। मेरा पोता डेंगू में पड़ा, बाप भी नहीं है उसका। हैं? अब हम भी तो भरने लग रहे हैं। कहाँ से निकले? कहाँ से निकला? बताओ आप। अब सरकार ने इनकी बात माननी चाहिए और शहर की सफाई होनी चाहिए। नहीं खट्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए।
जब चुनाव होते हैं तब तो मंत्री झाड़ू लेकर के उतरते हैं सड़कों के ऊपर, आज देखा क्या कोई? जो तो सब लोग दिखावा होता है, आपका पैसे बना लेते हैं और रोटी खाते हैं, मौज मारते हैं, बाकी पब्लिक दुख पावा है। क्या मन कर रहा है? खुदकुशी करने का मन कर रहा है क्या इतने कचरे के अंदर? बहुत बुरा हाल है हिसार का, बहुत बुरा हाल है, टपने का रास्ता ही नहीं है जी, बहुत बुरा हाल है। क्या शहर के अंदर जब भी जाते हैं क्यों नहीं लेते साथ है, जब उसको कुछ उनकी गलत मांगे लगती है उसको मिलिट्री ले ले, उठवाओ, भर्ती दोबारा कर ले। बंसीलाल ने नहीं करी थी। दम नहीं है जी भाजपा सरकार में, भाजपा सरकार में दम नहीं है। जो एक सफाई नहीं करे, एक मजबूर हो गए जी रहे हैं, बच्चों की बीमारी है, बच्चे रो रहे हैं, कोई मेहमान आए, कोई बाहर से पर्यटक आए, बोले हिसार सिटी को देख के आएंगे। हिसार सिटी का ये बुरा हाल है, ये हिसार सिटी थोड़ी है। हम एक गंद में जी रहे हैं और लोग बाहर जाके हिसार की बदनामी कर रहे हैं, बोले हिसार सिटी में कचरा। अच्छा, सरकार का पूरा फोकस आदमपुर उपचुनाव के ऊपर है, इसी को लेकर के रोज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, मंत्री रोज आते हैं हिसार के अंदर, लेकिन कोई भी कचरे की सुनवाई नहीं हो रही। मंत्री आते हैं, वहाँ मंत्री को तो उस रास्ते से निकाला नहीं जाता। अगर मंत्री है, पब्लिक की सेवा करते, पब्लिक वोट देते, तो मंत्री यहाँ से निकले। मंत्री को तो वहाँ जहाँ निकलते वहाँ से सफाई करवा देते हैं। क्या लग रहा है, चुनाव जरूरी है, सफाई जरूरी है? सफाई जरूरी है, सफाई जरूरी है, चुनाव तो क्या सफाई या चुनाव जरूरी है? सफाई जरूरी होती है, सफाई जरूरी है, सफाई जरूरी है जी, सफाई सफाई जरूरी है, चुनाव जरूरी है? सफाई जरूरी है जी, सफाई जरूरी है, चुनाव जरूरी है। पहले सफाई बाद में चुनाव, सबसे पहले सफाई। सफाई नहीं हुई तो यहाँ तो शांति नगर का बेड़ा गर्क हो जाएगा, सारी कॉलोनिया वाले यहाँ तो। सांसद से सवाल पूछ लिया कि भाई शहर के अंदर सफाई व्यवस्था नहीं है, सांसद ने ये कहा कि अभी भाई आदमपुर उपचुनाव है, आदमपुर उपचुनाव की बातें करेंगे, ये सफाई की नहीं करेंगे। ना तो कोई सांसद आया, ना कोई एमएलए आया, ना यहाँ कोई यहाँ का जो एमसी आया, बिल्कुल ये जो एमसी तो बिल्कुल यहाँ सुनते नहीं, ना कोई एमएलए, ना कोई बात करना ही नहीं चाहता ना सफाई के बारे में। करना चाहता कोई भी। वोट लेने के लिए आते हैं, अब वोट लेने के आए, शांति नगर वाले ऐसा सबक सिखाएंगे, याद करेंगे। डंडे तैयार करके रखे हुए हैं उनके लिए, अब आए सही वोट लेने के लिए। तो आपको बता देते हैं, पूरे हरियाणा की नजरें अब हिसार के ऊपर टिक चुकी है। और हिसार की अगर बात की जाए तो तस्वीरों के अंदर आप लोग देख सकते हैं, पूरे 10 दिन के अंदर 1700 टन जो है कचरा इकट्ठा हो गया। और सामने आप लोग देख सकते हैं, बच्चों के पढ़ने के लिए कालिदास लाइब्रेरी भी शुरू की गई है। और शायद यहाँ पर कमिश्नर आकर के ही खुद उद्घाटन भी करके गए थे, नगर निगम के कमिश्नर आकर के उद्घाटन करके गए थे। और तस्वीरें आपके सामने देख लीजिए। अगर यही खस्ता हालात रही तो शायद वो दिन दूर नहीं जब हिसार शहर पूरा का पूरा डेंगू की चपेट के अंदर आ जाएगा। डेंगू, मलेरिया, बुखार से ग्रस्त लोगों की जो है लगातार सिविल अस्पताल के अंदर ओपीडी बढ़ती जा रही है। पहले जो केसेस 1 या 2 आ रहे थे, वो दिन के अंदर लगभग 50 से 60 आने लगे हैं। और अभी तो सिर्फ ये शुरुआत हुई है। ऐसा ना हो कि कचरे के ढेर, सवालों के इतने बड़े ढेर के अंदर तब्दील हो जाए कि जवाब देने के लिए प्रशासन के पास कुछ बचे ही ना। और ना तो ऐसा हो जाए कि बच्चे जो है इतने ज्यादा ग्रस्त हो जाए डेंगू से कि आगे जाकर के किसी के पास कोई भी सवाल ना बचे। और कहीं ना कहीं जो है सब पछतावा करते रह जाए कि काश सफाई कर्मचारियों की बात मान ली जाती। तो कोई वैकल्पिक रास्ता जो है सरकार को निकालना चाहिए। अभी तक जो है सरकार ने सिर्फ एक ही रास्ता निकाला है कि आधी रात को जो है कर्मचारी भेज दिए जाते हैं अपनी तरफ से पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के अंदर, ताकि कोई भी सफाई कर्मचारी उन्हें रोक ना पाए। लेकिन सफाई कर्मचारी भी पूरे चौकन्ना रहते हैं। जैसे ही उनको पता लगता है कि नगर निगम प्रशासन की तरफ से कूड़ा उठाने के लिए गाड़ी आ रही है ना, जो क्या कहते हैं सफाई कर्मचारी है वो भी उनके पीछे हो लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है आपसी तालमेल भी किसी के अंदर नहीं बन पा रहे, ना तो पुलिस के बीच के अंदर बन पा रहे और ना ही नगर निगम के अंदर बन पा रहे, क्योंकि कभी सफाई कर्मचारी लेट पहुंचते तो कभी पुलिस लेट पहुंचती है। खैर, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। और आपको क्या लग रहा है अब हिसार शहर का क्या हाल होने वाला है ये कचरा देख करके, ये नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। अपने बच्चों को बाहर निकलने से कहीं ना कहीं जो है प्रोटेक्ट कीजिए, सिक्योरिटी के अंदर रखिए, क्योंकि डेंगू जो है बेहद ज्यादा फैल चुका है। नमस्कार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप।